नमस्कार दोस्तों, द बिटल गोट लवर यूट्यूब चैनल में मैं नामदेव शिंदे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम आ गए रोहित भाई के फार्म पे और उनके कुछ जानवर आपको दिखाएंगे। उन्होंने कुछ छोटा सा फार्म बनाया इधर और उनके घर के जानवर हम दिखाने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो रोहित भाई, आपका चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो पहले तो आपका पूरा मतलब नाम वगैरह पता जो दोस्तों को दो दो। नमस्कार, मैं रोहित पानसरे महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट से इंदापूर तालुके में डालेज नंबर 2 करके मेरा गांव है। अच्छा। और अपना जो पुणे सोलापुर हाईवे है उसको लग के मेरा गांव है। हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर अपना घर और फार्म है इधर। ठीक है। तो रोहित भाई, आप मतलब ये गोट फार्म में कैसे है और कितने साल का मतलब कितने साल से आप ये काम कर रहे हो? हालांकि मेरा ये शुरू से फार्मिंग गोट फार्मिंग करने का मतलब ऐसा चाहत थी, लेकिन घर वालों की वजह से या कुछ और काम की वजह से मुझे वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर एक दो बिजनेस करने के बाद जब एक लॉकडाउन का पीरियड आ गया तो जो पहले से जो एक चाहत थी कि अपने को इसमें काम करना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचने पर ऐसा मालूम पड़ा, मतलब वैसा चलता ही आ रहा है कि इस धंधे को कभी कोई घाटा या नुकसान या इसमें कभी कोई रिसेशन नहीं आ सकता। अगर तुम दिल से करो, चाहत से करो तो ये तुमको कभी ऐसा लॉस नहीं देगा। इसकी वजह से फिर वो लॉकडाउन के बाद मैं इस फील्ड में आ गया और अभी 2.5 साल पूरे हो गए अपने को इस फील्ड में आए हुए। ठीक है। तो आपके जानवर काफी हाइट लेंथ में और क्वालिटी में अच्छा है। इसके बारे में, ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा इसकी ब्लड लाइन में अगर बताऊं तो ये अपना जो नासिक के सालिम मामू कोकने हैं, वो हमारे वस्ताद है और उनके फार्म से लगभग अभी अपने फार्म पे एक बकरी छोड़ी तो सारे जानवर उन्हीं के पास है। और उनका जो काला करके जो मेल था ये सब उसकी ब्रीड है। अच्छा। और मैं अभी सिर्फ काला ब्लड लाइन में काम कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी सालिम मामू के अंडर, उनके मार्गदर्शन में। ठीक है। दोस्तों को बता दूं क्योंकि 2 दिन पहले सलीम मामू के घर की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आ गई है, तो उसी लाइन के सारे जानवर अपने पास रखते हैं। तो इस बकरे के बारे में थोड़ा मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन। अभी एक काला का बच्चा ये ट्रिपलेट में आ गया है। इसके साथ इसका एक भाई और इसके बहन, ऐसे तीनों मिलके आए थे। इसकी बहन भी अभी अपने पास है, नागरे कलर में है वो। और ये अभी बकरा 43 के ऊपर है, 43 हाइट है इसकी। ठीक है। और आने वाले 21 जून को ये 2 साल का हो जाएगा। अच्छा। अभी 4 दांत पे है बकरा। 4 दांत पे है अभी। तो इसके बारे में अभी ये पिछले 13 तारीख को 13 महीने का हो गया है। अच्छा। और ये भी काला का ही है। अच्छा। इसकी माँ अपनी एक का और इसका नाम जिगर है, दोनों की माँ बाप सेम है। और अभी ये 44 प्लस है, 44 के ऊपर है और अभी ये आदत है। दांत दिखाएंगे। पूरा खीरा है अभी। हाँ, ओके। खीरा बकरा है। तो काफी हाइट और लेंथ में बकरा है और आगे आने वाले टाइम में काफी हाइट करेगा ये। इसकी ब्लड लाइन पीछे से काफी बेहतरीन है। तो शानदार ब्रीडर है आपके पास जो फीमेल है वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। हाँ चलिए। अभी रोहित भाई के हम फीमेल पटिया दिखाने वाले हैं जो कि अभी लोडेड नहीं है, खाली है पटिया, और उसकी डिटेल भी रोहित भाई से लेंगे। रोहित भाई, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मतलब लोनागरी है। ये भी सालिम मामू कोकने की यहाँ की है, काला की बेटी है ये। अच्छा। और जो अपना ब्रीडर है यक्का जेड ब्लैक वाला, इसकी सगी बहन है। अच्छा, मतलब जो वीडियो में यक्का दिखा है जो ब्लैक वाला ब्रीडर आपका, उसकी ये बहन है। उसकी ये बहन है और ये अभी 39 हाइट पे है। अच्छा, और इसमें भी 4 दांत की है। इसके दांत भी दिखाएंगे। इसके दांत भी एक 4 दांत पे। हाँ। और अभी आने वाले जून महीने में इसको क्रॉस करेंगे। और जो अपना दूसरा एक ब्रीडर है जिगर, नागरे कलर का, उसका ही इससे कॉम्बिनेशन करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, मतलब आप नागरे से इसको क्रॉस करेंगे, आगे जाके नागरे ही बचाए। हाँ। और आपके ब्रीड में अच्छा मतलब कलर मिक्सिंग ना हो। हाँ हाँ बराबर, सही है। तो इस पट्टी के बारे में थोड़ा सा। ये अभी 13 महीने की है। इसने 2 दांत लगाई है और ये भी काला की है। और खास बात दोनों की ये है कि दोनों की माँ अपनी ये जो है नागरी, इसकी माँ लगभग 4.5-5 लीटर दूध देती है और इसकी माँ 3.5-4 लीटर दूध देती है। अच्छा, मतलब अच्छी दूध वाली नस्ल। हाँ, जो उनके पास है वही से हम उनकी पटिया लाए, उन्होंने दी हमको। बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये पटिया लाई थे जब छोटी थी,
तो काफी रेट इसके ऊपर लगाया था, पैसे लगाए तो आपको नहीं लगता इसको मतलब ज्यादा पैसे दिए थे, या आपको सही लगता है, या क्या लगता है अभी अभी जाके? नहीं, क्या रहता है, अगर हम सोने की दुकान में जाते हैं तो 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, हर एक चीज का अलग रेट रहता है। सही है। और डायमंड का भी अलग रेट रहता है। तो मैं इसको 24 कैरेट या डायमंड के तरह इसको समझता हूँ। सही है, बिल्कुल। क्योंकि अभी ऐसी नस्ल मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं, बिल्कुल ढूंढने पर भी नहीं मिलती ऐसी क्वालिटी बीटल में। इसकी वजह से इसके 2 रुपए ज्यादा भी गए तो भी कोई उसमें आगे जाके कवर अप हो जाएगा, क्योंकि कवर अप हो जाएगा। और सोना लेना है तो सोने का ही रेट देना पड़ेगा। हाँ, बराबर। इसकी वजह से इसको ज्यादा पैसे गए तो मेरे को ऐसा कोई दुख नहीं हुआ। बिल्कुल सही। इसके साथ और इनके मदर स्टॉक में जो अभी ऐड करने वाली जो फीमेल से फटिया अभी, उसके साथ बकरी भी दिखाएंगे। तो इसके साथ रोहित भाई की मदर स्टॉक में से जो और एक बकरी है वो दिखाएंगे। तो रोहित भाई इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी, कैसी बकरी है, क्या है? ये भी हमारे वस्ताद ने दिए। अभी ये फर्स्ट टाइम जनी हुई है। इसने 2 मेल दिए है और ये जो शेरा है इसने एक मेल फीमेल दिए है। अभी लगभग 3 महीने हो गए इनको बच्चे दिए हुए। सही है, बिल्कुल। अभी ये लगभग 37 हाइट है और ये 38 हाइट पे शेरा बच्चे अभी है। सही है। और दोनों ने 6 दांत किए हुए। इसका 6 अभी हुआ है और ये तो 4 दांत है, अभी 6 दांत ही कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसके कान की लेंथ भी आप देख सकते हो, कान की लेंथ भी कितनी अच्छी है, चौड़ाई है और लंबाई भी उसके साथ साथ। बकरी स्किन में, बारीकी में काफी अच्छी बकरी है। अभी रोहित भाई के घर की दूसरी बकरी और उसके साथ एक फीमेल पेड़ दिखाएंगे। तो इसकी बकरी के बारे में थोड़ा सा मतलब, बकरी कैसी है, क्या है? ये अपने फार्म की यही बकरी है जो हम पंजाब से लाए हैं। और सलीम भाई के इधर से यही बकरी नहीं है, बाकी सब जानवर सलीम भाई के इधर की है। अच्छा, 37 के ऊपर है। वो भी इसने तीसरी बार हमारे इधर बच्चा दिया है। अच्छा। अभी इसके नीचे एक बच्चा है जो 1.5 महीने का है अभी। अच्छा, अच्छा। और ये दूध भी लगभग 3 लीटर देती है। अच्छा। हाँ, 3 लीटर के ऊपर ही दिया, लेकिन 3 लीटर अभी भी दे रही है। 1.5 महीना हो गया इसको अभी जने हुए, फिर भी 3 लीटर अभी भी इसका कंटिन्यू आ रहा है दूध। बिल्कुल। और उसके साथ ये फीमेल पटिया का थोड़ा ये भी काला ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। जो कि सलीम भाई का पुराना बकरा था। और ये अभी खीरी है। ये भी अभी 13-14 महीने की हो गई। अभी दांत लगाने वाली है। दांत निकाले वाली है। हाँ, दांत लगाएगी। अभी ये 36 के थोड़े ऊपर है। और इसके फादर, इसका जो फादर है वो 49 पे, 6 दांत 49 पे था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी पड़ी, ये भी आगे जाके अच्छी हाइट लेंथ उगरने वाली पट है। तो रोहित भाई, आप नए जो गोट फार्म में आ रहे हैं ना, उनको क्या सलाह दोगे? मतलब क्या करना चाहिए, किस ब्रीड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ब्रीड हर कोई अपने हिसाब से ले सकता है। जिसकी जो ब्रीड पसंद हो उस हिसाब से ले सकता है। लेकिन मैं आने वाले बंदों को यही सलाह दूंगा कि इस फील्ड में काम करते समय आपको अपना उस्ताद अच्छे से चुनना चाहिए। बिल्कुल सही है। उस्ताद ऐसा नहीं, गुरु अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जब तक स्वार्थ है तब तक ही वो अपने चेले को या शिष्य को संभालते रहे। बिल्कुल सही है। उसकी जानकारी पे आपको गाइडेंस करना जरूरी है। हाँ, क्या कर रहे हो, सही है क्या नहीं, ये सब करना चाहिए था। इसके अभी आपका उस्ताद के बिना इस फील्ड में तो मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपको उस्ताद होना ही होना है। बिल्कुल सही है। तो आपका टारगेट क्या है, कितने जानवर करने हैं, क्वांटिटी में क्या, और कितने बड़ा? नहीं, मेरा टारगेट वैसा ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। मैं खाली एक 10 फीमेल मदर स्टॉक में रखूंगा। अच्छा, और 2 मेल में रखूंगा। और उस पे ही मैं काम करूंगा। क्वालिटी में काम करूंगा, मैं क्वांटिटी में काम नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। आपको तो आने वाले टाइम के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। और आप ऐसे ही काम करते रहो और नए जो गोट फार्म उभर के आ रहे हैं उनको नॉलेज करो और अच्छे से इसको प्रोत्साहन दे दो। तो थैंक यू। Get on my head.